हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से वेलकम है आपका। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज क्लास 11th जियोलॉजी चैप्टर 2 का जो लास्ट लेक्चर होने वाला है, मैं उसमें आपको जो बताने वाला हूं केमिकल वेदरिंग। जी हाँ, अभी तुरंत मैंने आपको बताया फिजिकल वेदरिंग, और इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग, और इसको पढ़ के आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके बाद तीसरे चैप्टर की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए, इसमें केमिकल वेदरिंग में क्या होता है। वेदरिंग का मतलब सीधा सीधी आप जानिए कि चट्टानों का टूटना या उसका छोटा हो जाना या उसके फॉर्म में चेंज हो जाना। तो कभी कभी चट्टान क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर चट्टान टूटता है तो उसका केमिकल बनावट यानी कि केमिकल कंपोजिशन तो वही रहता है, लेकिन जब वो केमिकल रिएक्शन करता है, केमिकली चेंज होता है, तो उसका जो कंपोजिशन यानी कि बनावट होता है वही चेंज हो जाता है। तो उसी को हमको देखना है आज, केमिकल वेदरिंग, जिसको आप बोल सकते हैं रासायनिक अक्षय। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाट इज केमिकल वेदरिंग। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि केमिकल वेदरिंग का मतलब है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन ऑफ रॉक्स बाय केमिकल डीकम्पोजिशन। माने केमिकल डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि रासायनिक अपक्षय होगा, मतलब रासायनिक रूप से केमिकली उसके अंदर सारे उसके प्रॉपर्टीज कंपोजिशन चेंज होंगे, और इस तरह से जो है कि चट्टान जो है उसके अंदर आंतरिक परिवर्तन, माने उसके अंदर जो बनावट है उसमें चेंज आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। आपको जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो अब देखिए, ये समस्या है कि भाई केमिकल वेदरिंग होता कैसे है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस के द्वारा ये केमिकल वेदरिंग हो सकता है। ध्यान से देखिएगा इसको और नोट्स भी करते चलिएगा। देखिए, सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। जी हाँ, डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको मैं अभी आपको तुरंत बताने वाला हूँ, लेकिन इसका नाम अभी जानिए। दूसरा है हाइड्रेशन, तीसरा है हाइड्रोलाइसिस, चौथा है आपका कार्बोनेशन, पांचवा है आपका ऑक्सीडेशन, और छठा है आपका रिडक्शन। जैसा कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये 6 मेथड है, और 6 को मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता करके और इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करें, ताकि हम लोग आराम से तीसरे चैप्टर की ओर फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो एक एक करके हम लोग अब सबको समझने का कोशिश करेंगे कि भाई क्या है डिसोल्यूशन, क्या है हाइड्रेशन और क्या है हाइड्रोलाइसिस। तो ध्यान से देखिएगा, इसको नोट्स भी करते चलिएगा ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिसोल्यूशन क्या है। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला है हमारा डिसोल्यूशन। तो देखिए, डिसोल्यूशन का मैंने सिंपल शब्दों में आपको मीनिंग बता दिया है। जैसे आप बोलते हैं कि कोई भी चीज वाटर में डिसोल्व हो गया, डिसोल्व हो गया मैंने घुल गया। तो इसका डिफिनेशन देखिए कि मिनरल्स और रॉक्स, जो भी मिनरल्स और रॉक होते हैं जिसका डिकम्पोजिशन होना है, उसका सॉल्यूशन बनाकर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना। रॉक्स जो है कभी कभी सॉल्यूशन बनाता है, या कोई भी मिनरल्स जो है उस पानी के साथ जब मिलता है तो सॉल्यूशन बना करके दूसरे रूप में चेंज हो जाता है, पानी में घुल जाना सिंपली अगर बोले तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, डिसोल्यूशन इसका नाम है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, आपने नाम सुना होगा। इसको अगर आप जल में डिसोल्व कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। मतलब इसके फॉर्म में चेंज हो गया, केमिकली ये चेंज हो गया। जो मिनरल्स था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट जिसको बोलते हैं, तो ये कैल्साइट जो है डिसोल्यूशन के बाद देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। आप इसको नोट्स कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इंडिया के किसी भी एग्जाम में अगर आपको पूछता है तो आप आसानी से इसको लिख करके आ सकते हैं। अगर एमसीक्यू है तो टिक लगा करके आ सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे, डिसोल्यूशन के बाद है हमारा हाइड्रेशन। देखिए, मैंने कोशिश किया है कि एकदम आसान शब्दों में आपको बताऊं इसको। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर। कुछ कुछ मिनरल्स जो होते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने अगल बगल से पानी को अवशोषित करते हैं, जल को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो मिनरल्स के द्वारा जो जल को अवशोषित करने का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। जैसा कि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हेमेटाइट है, जिसको आप बोलते हैं कि भाई आयरन्स का ओर है, ये लोहा का अयस्क है, इससे हमको लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट। ये जल अवशोषित करता है और जल के साथ रिएक्शन करके और लिमोनाइट नाम का एक केमिकल बनाता है। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा कि ये भाई ये तो हाइड्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मिनरल्स है हेमेटाइट, उसके द्वारा जल को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है। अब देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस तो एक ही है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए क्या होता है, हाइड्रेशन में मैंने देखा कि जो मिनरल्स या ओर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। किसको एब्जॉर्ब करते हैं? तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो अपने केमिकल फॉर्म में चेंज ले आते हैं। लेकिन हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मिनरल्स एंड वाटर के बीच होने वाला ही ये भी रिएक्शन है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। H+ और OH- आयंस ऑफ वाटर रिएक्ट विथ द आयंस ऑफ द मिनरल्स। मतलब याद रखिएगा
कुछ मान लीजिए एक मिनरल से मान लीजिए MX, ठीक है, M प्लस और X माइनस, और वाटर भी जब मतलब टूटता है प्लस माइनस में तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, आपको ये भी पता है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कुछ होता नहीं है, इस जो मिनरल्स का आयंस है और ये जो इसके क्या बोलते हैं वाटर के जो आयंस है ये आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, मतलब अलग अलग सेपरेटली मिनरल्स का आयन और ये आपका वाटर का आयन दोनों कंबाइन हो सेपरेट रूप से, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन करता है जल के साथ एब्जॉर्ब करके और एक नया कंपाउंड बनाता है। जैसे देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का आपने नाम सुना होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है कि H प्लस के साथ, वाटर का जो H प्लस होता है जिसको आप प्रोटोन बोलते हैं कभी कभी या H प्लस आयन बोलते हैं, इसके साथ रिएक्शन करके और आपका कैल्शियम आयन देता है और साथ ही साथ ये बाइकार्बोनेट जो है कि आपका माइनस ऋण आयन देता है, यानी कि कैल्शियम केटायन धनायन और बाइकार्बोनेट ऋण आयन देता है। ऐसा कब होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जल के H प्लस के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में ये प्रोसेस होता है हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन का होता है। क्यों, शरीर में कभी कभी वाटर ज़्यादा होना कम होना, तो ये हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन का खेल होता है ये सारा का सारा। तो इस तरह से मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आगे हम लोग जानेंगे कि भाई इसके बाद क्या है हमारा। और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि हाइड्रेशन हमने अभी बताया, हाइड्रोलाइसिस बताया, और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारा आता है कार्बोनेशन, और कार्बोनेशन का हिंदी होता है कार्बोनीकरण। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आप लोग सब के सब जान ही रहे होंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन 10th क्लास में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है और 12th क्लास में भी पढ़ना है। हर क्लास में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है। देखिए जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको साइंस का अगर समझ है, अगर आपको साइंस यानी विज्ञान का ज्ञान है तो ही आप जियोलॉजी को ठीक से समझ सकते हैं, क्योंकि जियोलॉजी में भी पूरा साइंटिफिक प्रोसेस ही चलता है। ऐसा नहीं है कि जियोलॉजी में साइंस का यूज नहीं है। अगर कार्बोनीकरण नाम से ही क्लियर है कि भाई कार्बोनीकरण एक प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, जब वाटर जो है, ध्यान से देखिएगा एकदम आसान तरीके से इसको समझेंगे कि वाटर जब मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स हो जाए तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कार्बोनीकरण या कार्बोनेशन। बहुत आसान रिएक्शन है ये। वाटर किसके साथ मिक्स हो जाए, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जैसे देखिएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भाई मिला, मिक्स हुआ, रिएक्शन किया तो कार्बोनिक एसिड बन गया। ये तो नाम से ही क्लियर है। जो ये प्रोडक्ट बना उसका क्या नाम है, तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। तो रिएक्शन का क्या नाम होगा, कार्बोनीकरण, ये कार्बोनेशन। ये बड़ा सिंपल रिएक्शन है। ये सब में हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक मिनरल्स दूसरे मिनरल्स में चेंज हो रहा है केमिकली, इसी को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग मैंने पहले अभी कुछ देर पहले आपको बताया, और इसके बाद ये आता है आपका केमिकल वेदरिंग। इसको ध्यान से समझिएगा, सारा का सारा केमिकल रिएक्शन ही है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को डिफिकल्टी आता है केमिस्ट्री वीक होने के कारण, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 11th 12th 10th में आपने ये सब बेसिक रिएक्शंस पढ़े होंगे। तो कार्बोनिक एसिड बनने का ये जो रिएक्शन है इसी का नाम है कार्बोनेशन। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे और देखेंगे अपना ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से कौन परिचित नहीं है, बड़ा ही फेमस वर्ड है केमिस्ट्री का, ये जो यूज होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी कभी कभी यूज हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो याद देखिए केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखना है मिनरल्स और रॉक के रिस्पेक्ट में देखना है, ध्यान से देखिएगा। तो मिनरल और रॉक्स जो है यानी कि जो चट्टान और खनिज है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना या ऑक्सीजन ऐड होना किसी भी कंपाउंड में, तो उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आयरन ऑक्साइड है, अब ये ऑक्सीजन के साथ जैसे ही कंबाइन होता है, अब देखिए यहाँ पे नया आयरन ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हैं, वो क्या इसको बोल सकते हैं, ये एक नया मिनरल्स बना लेता है। आप देख सकते हैं FeO फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, जैसा कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है फेरस ऑक्साइड और एक होता है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के और ये बना लेता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इस तरह से मतलब ये क्या किया, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और एक नया कंपाउंड यहाँ पे बना करके हमको दे दिया। तो इस रिएक्शन को कोई भी मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐड हुआ इसमें, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे जिसके 3 मॉलिक्यूल्स हो गए ऑक्सीजन के। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है
रिडक्शन। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं, रिडक्शन को समझते हैं। और रिडक्शन को समझने के बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश कर दें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन के तुरंत बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है रिडक्शन, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन के बाद दिख रहा होगा, और यहाँ पे देखिए हेमेटाइट नाम का ये मिनरल्स बना। तो हेमेटाइट कब बना? ऑक्सीडेशन हुआ किसका? तो फिर फेरस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो हेमेटाइट बन गया। अब ध्यान से देखिएगा रिडक्शन क्या है भाई। तो देखिए रिडक्शन का सीधा सीधी मतलब अगर हम देखें सबसे आसान शब्दों में अगर आपको बताएं तो रिडक्शन का मतलब होता है कि जब भी जिस मिनरल का ऑक्सीडेशन हुआ है हम उसको इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट है, माने ऑक्सीजन का हट जाना, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का हट जाना या फिर उसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। जैसे कोई एक मान लीजिए कंपाउंड है ए, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया, तो इसी का नाम है रिडक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसको बेसिक हम लोग देखेंगे, केमिस्ट्री में बताएंगे, लेकिन यहाँ तक जो काम है हमारा उसको देख लेंगे। तो याद रखिएगा ये जियोलॉजी का बात हम लोग कर रहे हैं। तो जियोलॉजी में ऐसा रिडक्शन कहाँ होता है? तो जो वाटर टेबल है, जो हमारे जमीन के अंदर अर्थ के नीचे जो वाटर टेबल है, मतलब वाटर टेबल मतलब कि जिस लेवल पे वाटर पाया जाता है उसके नीचे ऐसा होता है। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है जियोलॉजी में, अगर जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिडक्शन होने से क्या होता है। देखिए रिडक्शन होने से क्या होता है, तो उस मिनरल्स का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसका हो सकता है कलर चेंज होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। जैसे रेड आयरन आप जानते हैं, आयरन रेड अगर आप लीजिएगा और इसका रिडक्शन करा दिया तो रिडक्शन कराते ही ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा या फिर ब्लू ग्रे में चेंज हो जाता है। मतलब जब आप आयरन का, रेड आयरन का रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन का हिंदी होता है अपचयन, तो उसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ इसका जो है कि कलर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आपने बोला कि भाई एक मिनरल्स था, इसका केमिकल वेदरिंग हुआ जो कि अभी हमारा मेन टॉपिक है, और इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। ये भी केमिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल वेदरिंग का ही एक प्रकार है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको केमिकल वेदरिंग का कितना प्रकार बताया। आप इसको नोट्स जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये लिखना है, आपको टिक मारना है। तो फिर अगर आप ठीक से नहीं जानिएगा तो आप नहीं लिख पाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल वेदरिंग में मैंने आपको बताया कैसे कैसे होता है। पहला डिसोल्यूशन बताया, इसको आप अभी पॉज करके लिखिएगा। हाइड्रेशन बताया, हाइड्रोलाइसिस बताया, उसके बाद कार्बोनेशन बताया, और इसके साथ साथ मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता करके केमिकल वेदरिंग को पूरा फिनिश कर दिया। और इतना करने के बाद आपका जियोलॉजी क्लास 11th का जो चैप्टर 2 है पूरी तरह से फिनिश होता है। तो बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे चैप्टर 3 के लेक्चर के साथ, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।